हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ग्लोइंग मशरूम जो है वो खोजा गया है साइंटिस्टों के द्वारा, इसकी डिस्कवरी करी गई है। देखेंगे इंडिया में किस तरीके से इस ग्लोइंग मशरूम को यूज़ किया जाता है, या जहाँ पे ये पाया गया है वहाँ के लोगों का क्या मानना है और क्या वजह है इसके ग्लो करने की। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर ओवरऑल वर्ल्ड में आप कह सकते हैं ये ग्लोइंग जो ऐसे बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ग्लो क्यों करते हैं, क्या वजह होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अब हम लोग देखते हैं कि करके सारी बातों को। सबसे पहले आपको न्यूज़ बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे मशरूम डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो रहा था। वहाँ पे बताया गया कि 600 वैराइटीज़ ऑफ फंगाई जो है वो पाई गई थी, लेकिन अब तक उनको रिवील नहीं किया गया है। तो उन्हीं की एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट था। ओके दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोइंग आप कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे लिविंग आप कह सकते हैं जो भी चीज़ें आती हैं, वो वजह या फिर आप कह सकते हैं एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाता है, बायो ल्यूमिनेसेंट। ओके, तो ये वर्ड है, ये टर्म जो है ये यूज़ किया जाता है इन सभी आप कह सकते हैं ग्लोइंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके, अब ये क्या होता है, ये लाइट एमिटिंग ऐसे सब्सटेंस होते हैं और कई तरीके के यहाँ पे मशरूम पाए जाते हैं। मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में कई तरीके के अलग अलग मशरूम पाए जाते हैं, या फिर मशरूम ही नहीं पर और भी ऐसे बायो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप कह सकते हैं ग्लो करते हैं या फिर जिनमें से लाइट आती है। अभी जो पाया गया है वो एक नई तरीके की स्पीसीज़ है और इसे नाम काफ़ी एक कह सकते हैं अजीब नाम है, और शायद मैं गलत प्रोनाउंस भी कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं काफ़ी खतरनाक सा नाम है इसका। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आता है ऐसे कि रोडिडो माइसिस और आपका फाइलोस टेक्सीडियस। ओके, तो इस तरीके से कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन है, आई होप। लेकिन आप कोई बात नहीं, इसे आप ध्यान मत रखिएगा, इतना डिप्थ में नहीं पूछेंगे आपसे। बस आपको और चीज़ें पता होनी चाहिए कि वजह क्या है, किस वजह से ये ग्लो करता है। अभी जो पाया गया है ये आप कह सकते हैं कि मेघालय के आप कह सकते हैं एक वहाँ पे हिल है, जो कि आपका ईस्ट खासी हिल है, डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है वहाँ पे ये पाया गया है। और इससे पहले भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाया गया है, जैसे आपकी वेस्ट जैंतिया हिल्स जो है वहाँ पे भी ये पाया गया है। ओके, अब मैं बता दूं आपको कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो ऐसे फंगाई होते हैं जो कि आप कह सकते हैं लाइट वाले आते हैं, लाइट एमिटिंग जो आप कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें से 97 है वो ओवरऑल, और उनमें से ये एक है। ओके, अब थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या कहना है, आखिर ये ल्यूमिनस मशरूम जो है इनसे साइंटिस्ट का क्या मतलब, वो लोग कैसे मिले या फिर उन्हें कैसे पता चला कि आखिर कोई ऐसी चीज़ इंडिया में एक मेघालय जगह है वहाँ पे पाई जाती है। तो मैं बता दूं आपको, अगस्त 2018 में क्या हुआ, एक आसाम बेस्ड कंजर्वेशन एनजीओ है बलीपारा फाउंडेशन, उसने कोलैबोरेट किया था कुनमिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी, जो कि चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस से आती है। और उन्होंने बोला कि 4 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी मेघालय, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। ओके, यहाँ पे ये पाया गया था। और अब क्या हुआ कि पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो मशरूम जो है वो मेघालय में पाया गया था। ओके, मतलब ये कह सकते हैं एक रिसर्च हो रही थी, एक कंजर्वेशन चल रहा था, और एक तरीके से आप मान सकते हैं वहाँ पे ये चीज़ पाई गई है। मेन मोटो ये नहीं था कि हमें एक ल्यूमिनस मशरूम को खोजना है, ऐसा कुछ नहीं था। पर वो लोग हाँ, कुछ जो अननोन ऐसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ढूंढने की बात कर रहे थे, पर उन्हें अब ये भी मिल गया। ओके, अब मैं बताऊं आपको कि जब उन्होंने थोड़ा वहाँ पे रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि ये जो मशरूम है ये आपका बिलोंग करता है रोलिडोमाइसिस जीनस से, और साथ ही साथ ये एक नई तरीके की स्पीसीज़ है, और आप कह सकते हैं जिसका होस्ट जो है वो आपका बैम्बू ट्री होता है। मतलब बैम्बू ट्री के पास पाया जाता है, और जिसे हम लोग फाइलो टेक्सीस के नाम से जानते हैं। ओके, सबसे पहले जहाँ पे ये कलेक्ट किया गया था एक बैम्बू ट्री थी, उसके पास में आप कह सकते हैं कलेक्ट करा गया था ये ग्लोइंग या फिर आप कह सकते हैं ये ल्यूमिनस मशरूम को। ओके, साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि इसे एक बॉटनी जर्नल में भी, जिसका नाम है फाइटोटेक्सा, उसके अंदर इसे मतलब वहाँ पे लिखा गया इसके बारे में, और जिसका टाइटल था आपका रोडिडोमाइसिस फिलोस्टैक्जिस डिस। ओके, इस तरीके से नाम है, होप गलत हो सकता है। ओके, मैं इतनी सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ इसको, जो कि एक नए तरीके का आपका बायोल्यूमिनेसेंट फंगस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से साइंटिस्टों को पता चला कि क्या बातें सामने आ रही हैं, और जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं उन्हें सामने रखा उन्होंने।
अब देखिए मैं बता दूं आपको कि आखिर ये ग्लो क्यों करते हैं इसके बारे में, और समझते हैं कि ये बायो ल्यूमिनेसेंस जो है वो क्या प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक प्रॉपर्टी होती है, सब में नहीं होती है, कुछ में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो खुद से ही आप कह सकते हैं लाइट को प्रोड्यूस या एमिट कर सकते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, एनिमल, प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सभी आप कह सकते हैं एक तरीके से बायो ल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं, दिखाते हैं। ओके, ऐसा कहा गया है हमारे आप कह सकते हैं समंथा, एक माइकोलॉजिस्ट हैं जो कि आपका कनमिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी से बिलोंग करते हैं, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस से। उन्होंने कहा, जब उनकी टीम ने ये डिस्कवरी करी मशरूम की, तब उन्होंने ये कहा था। मतलब अब हमें पता चल गया कि सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स नहीं, मतलब कि एनिमल, प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया सभी शो कर सकते हैं, उनमें से एक आपका ये मशरूम भी है। देखिए फंगाई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लूसीफरेस। तो उसकी वजह से ग्रीन लाइट, स्पेशली यहाँ पे ग्रीन वर्ड को बताया गया है कि एक लाइट एमिट होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। जब आपका ये एंजाइम लूसीफरेंस आपका कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब जाके एक तरीके से ये जो लाइट है ये एमिट होती है। इस पूरे रिएक्शन में काफ़ी सारे अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से बाहर आते हैं, और उनकी वजह से जो मेन लाइट है वो हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से जो ऑथर थे उन्होंने लिखा था। ओके, मतलब ये पूरी प्रोसेस है, किस तरीके से काम करता है। एक एंजाइम है, वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है रिलीज़ होता है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ, और जो वो एनर्जी होती है उस एनर्जी की वजह से हमें ये कलर जो है वो देखने को मिलता है। ग्रीन कलर होता है बेसिकली, अगर मैं बताऊँ तो ग्रीन कलर ज़्यादातर देखा जाता है, ग्रीन कलर ही निकलता है। अगर हम लोग सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये काफ़ी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करता है अपनी तरफ, और क्या होता है जो कि उनके आप कह सकते हैं स्पोर्स को हेल्प करता है डिस्पर्सिंग होने में। ओके, तो इस तरीके से इनका यूज़ होता है, मतलब एक पूरी जो साइकिल चलती है वो इस तरीके से चलती है। अब देखिए एक ये यूनिक वे है, मतलब एक अलग तरीके से देखा गया है। अब मैं बताऊं आपको सबसे पहले कि एक नई स्पीसीज़ पाई गई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ ये पहला मशरूम है आपका रोडिडोमाइसिस जीनस में जो कि इंडिया में फाउंड करा गया है। अब इसकी यूनिकनेस इसलिए आ जाती है क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ अकेला ऐसा मेंबर है जो कि लाइट एमिट करता है अपने स्टिप या स्टॉक से। ओके, स्टाइप या स्टॉक से ये लाइट जो है वो एमिट करता है। लेकिन यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ कि जो आपके समानंदन जी थे, उन्होंने ये कहा है कि ये जो है वो सिर्फ इस टाइप से आप कह सकते हैं लाइट को प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इस टाइप से, स्टॉक यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है उनके लिए या फिर सभी के लिए कि आखिर ऐसा क्या है कि ये इस टाइप से ही सिर्फ और सिर्फ लाइट प्रोड्यूस कर पाता है, स्टॉक से क्यों नहीं कर पाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मिस्ट्री है जो कि अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि बेसिकली ये देखा जाता है कि जो लाइट एमिट करवाते हैं तो वो टाइप स्टॉक दोनों से ही एमिट करवाते हैं, एमिट जो है वो करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस टाइप से ही ये जो लाइट है वो एमिट करवा पाता है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ के लोकल्स हैं उनका क्या मानना है। वो लोग इसे कंज्यूम करते हैं, मतलब खाने में। ओके, और साथ ही साथ उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि आखिर ये बातें, मतलब ये सही है खाना नहीं खाना है, इस तरह में इसमें किस तरीके से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, क्या दिक्कत आती है, तो लोगों को पता नहीं है, बट वो यूज़ कर रहे हैं इसे एज अ ईटेबल प्रोडक्ट। ओके, कि खा सकते हैं वो लोगों से। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इसे एक तरीके से टॉर्च लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं, बैम्बू क्लम्स के अंदर डाल के काफ़ी सारी फंगाई डाल दें और वो एक टॉर्च की तरह यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से इसके यूजेस बताए थे उन्होंने। ओके, जब वो वहाँ गए थे। अब देखिए मैं आपको बता दूं, क्या सिर्फ अकेला ऐसा ही ये एक बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम पाया गया है इंडिया में? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। पर पेपर की माने हम लोग तो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स पे, ईस्टर्न घाट्स पे और केरला में, ओके, वहाँ पे, और साथ ही साथ गोवा में भी आप कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर्स पंजिम से दूर कई जगहों पर इस तरह के मशरूम जो हैं वो पाए गए हैं, जो कि आप कह सकते हैं लाइट एमिट करवाते हैं। ओके, जो वहाँ के रीजनल न्यूज़पेपर हैं उन्होंने कई बार इनके बारे में लिखा है, पर अभी तक इसमें कोई साइंटिफिकली रिपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं, मतलब नहीं दी गई है। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं आने की वजह से उन्हें एक ऑफिशियली आप कह सकते हैं नहीं एक तरीके से मान्यता मिली है। ओके दोस्तों, अब जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन थी, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन थी, उनमें एक लाइन जो है वो काफ़ी साफ तौर पे लिखी गई है, दिस कैन ओनली बी
स्पॉटेड एट नाइट बट रेयरली डू पीपल लुक फॉर मशरूम्स एट नाइट। अब क्या बताया गया है कि रात में ही दिखेंगे, ऑब्वियसली बात है, सुबह रोशनी में नहीं दिखते हैं वो, और रात में जब वो दिखते हैं लेकिन लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये नहीं पता रहता है कि अगर हमारे आसपास भी है चीज़ें तो वो क्या है। ओके, तो कुछ इस तरह की बातें इनकी रिपोर्ट में वहाँ पे लिखी गई थी। दोस्तों ये थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ अच्छा पता चला होगा, नया पता चला होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।